डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ज्योग्राफी में आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ट्रॉपिक्स क्या हैं, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, और हम जानेंगे अबाउट अमेजॉन बेसिन एंड देन वील टॉक अबाउट गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Life in the tropical and subtropical regions, that is the chapter, and as I already have told you, the learning objectives are, we will talk about Amazon river basin and then we will talk about Ganga Brahmaputra basin, ठीक है। But before that there is self survey for you, जहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है, ठीक है, what is happening here, ठीक है। Another thing is Where does this ceremony takes place? ये जो भी आपको एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है, गंगा आरती आपको नजर आ रही है, तो ये किस जगह की गंगा आरती हो सकती है, ओके। एंड what else do you know about this ceremony? Do you have any information about it? If you do not have it, don't worry, we are gonna know couple of things in this chapter as well. Okay, now we will talk about, of course we will talk about whatever is there in this chapter, but before that you have to tell me, why do you think people prefer to live in the plain region? We will find out the answer for this as well, but before that let's just start the chapter and let's try to understand what this chapter is asking us, okay। So देखो, adaptation and adjustment, ठीक है, it is the process by which plants and animals adjust themselves। plants और animals जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से? अडेप्टेशन। वो जैसी भी उनके आसपास की जो सिचुएशंस हैं, सिनेरियोज हैं, जैसा भी क्लाइमेट है, जैसी भी कंडीशंस हैं, वो उनको अडेप्ट करेंगे और उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। क्यों भाई एडजस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके लाइक दे कैन नॉट मूव। प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स क्या है, अपने एक ही जगह पर टिके हुए हैं, तो जैसी भी किसी भी जगह की क्लाइमेट, किसी भी जगह का जो वेदर लाइक सिचुएशंस हैं, तो ये सब लाइक वहां का क्लाइमेट ये डिसाइड करता है कि वहां का जो फ्लोरा एंड फौना है वो किस तरह का होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, जो प्लांट्स हैं वो तो मूव नहीं कर सकते, एनिमल्स मूव कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में मूव कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस किसी देश की गवर्नमेंट कुछ एनिमल्स को एक जगह से दूसरे कंट्री में नहीं बुलाती है, ठीक है। तो उनके लिए लाइक दे आर बाइंड टू जस्ट अडेप्ट एंड एडजस्ट, बट ह्यूमन दे आर लाइक दे आर फ्री, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, पर कहीं भी रहेंगे तो वहां के हिसाब से उनको क्या, वो लाइक वो किस तरह का खाना खा रहे हैं, वो किस तरह की ड्रेसेस पहन रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का है, उनके आसपास किस तरह के रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, लाइक वहां की वेजिटेशन किस तरह की है, वहां एनवायरमेंट किस तरह का है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस Amazon river basin, but before that let's take a look here। लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं, तो हम पहले ये समझे कि ये ट्रॉपिकल रीजन क्या है और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे अमेजॉन रिवर बेसिन की। देखो ये हमारी अर्थ है, जस्ट एन एग्जांपल, एक अर्थ है और अर्थ में क्या है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर यानी आप 0 डिग्री मानेंगे, इसके बाद में क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ लाइक कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, ठीक है। तो इस इक्वेटर से 10 डिग्री तक, 0 से 10 डिग्री तक का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक, ठीक है, 0 से 10 डिग्री। अब 10 से 30 का जो एरिया हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिक रीजन, ठीक है। और ये दोनों तरफ होगा, यानी 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 से 10 डिग्री साउथ, क्या हो गया, ट्रॉपिकल रीजन। 0 लाइक 10 से 30 डिग्री नॉर्थ, 10 से 30 डिग्री साउथ, ये क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो अब इन्हीं रीजन्स में लाई करता है, इन्हीं में से एक में आपका क्या लाई कर रहा है, अमेजॉन रिवर बेसिन है। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन विच इज गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो देखो अमेजोन जो है क्या है, एक इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज। जितना वाटर ये कैरी कर रही है उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। इट राइजेस इन एंडीज माउंटेन इन पेरू एंड लाइक फ्लोज ईस्टवर्ड इन अटलांटिक ओशन।
इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ये सारी क्या है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो आपको मैप डेफिनेटली साथ में लेकर बैठना चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने मैप नहीं लिया है, आपके पास में कोई एटलस अवेलेबल नहीं है, तो आप पहले एक एटलस को लीजिए, उसके बाद में इसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। आप फटाफट से ये देख पाएंगे कि ये जिस लाइक अमेजॉन रिवर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कहां से राइज कर रही थी, ये राइज कर रही है एंडीज माउंटेन से, ठीक है, पेरू में। ठीक है, आप मुझे बताइए कि जब हम एंडीज माउंटेन की बात कर रहे हैं तो हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं या नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, यू टेल मी। ठीक है, अब ये क्या करेगी, देखो ईस्टवर्ड फ्लो करेगी, कहां पे, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, द Amazon basin also known as Amazonia lies between Guiana Highland in north and Brazilian Highlands in the south Brazil। ठीक है, ब्राजील इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, ब्राजील है। लेकिन जब आप बात करोगे साउथ अमेरिका की, तो ब्राजील जो है उसमें सबसे लार्जेस्ट है, इट इज द लार्जेस्ट वन। ठीक है, in South America Brazil is largest one, but if we talk about world it is 5th largest। okay, चलिए, this vast river basin encompasses about 7 million square kilometer and covers almost half of the Brazil and the part of Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia and Venezuela। ठीक है, सो इट इज काइंड ऑफ अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। आप क्या कीजिए, आप फटाफट से उठाइए एक मैप और देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले यूरोपियन जो कहाँ गए थे, जो along the length of Amazon river was the Spanish। देखो वो ट्रैवल कर रहे थे, he was traveling along the length of Amazon river। okay, was the, कौन थे ये, एक स्पेनिश सेलर थे, क्या नाम था इनका, फ्रांसिस्को डी ओरेल नाम। ठीक है, अब इन्हें क्या हुआ कि जब ये और इनकी टीम जा रहे थे तो इनको रास्ते में एक क्या मिली, एक ट्राइब मिली। कौन, कैसी, किस तरह की ट्राइब, ऑन फियोज वुमेन। ठीक है, दे वर लाइक वॉरियर्स ऑल्सो, एंड इनके बीच में और इस ट्राइब के बीच में क्या होती है, एक छोटी सी बैटल हो जाती है। जब बैटल होती है तो उसके बाद में लाइक जब ये इन लोगों से मिले, इनके बारे में इनको ये जाने, तो इन्होंने क्या किया, इनको क्या याद आया, इट रिमाइंडेड ऑफ द वॉरियर वुमेन इन ग्रीक माइथोलॉजी। इनको ऐसे मतलब ये याद आया कि भाई ग्रीक माइथोलॉजी में भी इस तरह की एक महिलाएं, कुछ महिलाएं जो हैं वो देखी गई हैं जो बहुत ब्रेव बोल्ड इस तरह से थी। उनको क्या कहा गया था, उनको कहा गया था अमेजॉन्स। ठीक है, तो उनके नाम पर इस रिवर को क्या नाम दे दिया गया, अमेजॉन रिवर नाम दे दिया गया। द एवरेज एनुअल रेनफॉल in Amazon basin is about 250 centimeter rainfall is convectional type and it occurs almost every day in afternoon। अब क्योंकि ये क्या हो रही है, हर दोपहर में लगभग वहां पे आपको रेन देखने के लिए मिल ही रही है, तो फिर दिस टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड 4 o'clock रेन। क्या बोलेंगे इसको, 4 o'clock रेन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अबाउट दी लैंड। देखो 1000 विद मोर देन 1000 ट्रिब्यूटरीज, आप देखेंगे कि अमेजॉन के पास कितनी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, हेल्पिंग रिवर्स। जैसे अब हम इंडस की बात कर रहे थे, इंडिया के अंदर आप इंडस की बात करते हैं तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है बताइए। इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं सतलज, ब्यास, चिनाब एंड रावी एंड विच इज द 5th वन, टेल मी। ओके, सतलज, ब्यास, रावी, Chenab, yes, Chenab was also one of them, yeah। So there are 5 rivers which are joining Indus, yes, okay। So which, देखो with more than 1000 tributaries, इसके Amazon की कितनी है, more than 1000 tributaries हैं। So this Amazon river basin is the largest in the world। इसका मतलब ये भी है कि बहुत ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत फर्टाइल रीजन भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए about 20% of the total water carried to the oceans by river comes from the Amazon। ठीक है, 20% वाटर जो है, जो क्या कर दिया जा रहा है, which is carried to the oceans, oceans के पास में लाया जाता है, by river comes from Amazon से ही आ रहा है वो। ठीक है, the materials brought down from the mountains by the Amazon river and tributaries are deposited giving rise to the vast alluvial plain। I told you ना, तो जो एल्यूवियल प्लेन्स वाली जो भी लैंड होगी, जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा क्या दिखेगी आपको, फर्टाइल लैंड दिखाई देगी। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिखाया गया है आपको, अमेजॉन बेसिन जो है वो दिखाया गया है विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट। क्लाइमेट किस तरह का होगा भाई, इक्वेटर के आसपास का रीजन है तो हॉट तो होगा ही होगा, वेट भी होगा। वेट क्यों होगा, क्योंकि प्रॉपर आपको रेन भी तो देखने के लिए मिल रही है ना। तो
अब यहाँ पे क्या है, सीजन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एब्सेंट है, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ सीजन्स, ठीक है। एंड टेम्परेचर आर यूनिफॉर्मली हाई, एवरेजिंग इन बिटवीन 25 डिग्री टू 30 डिग्रीज, ओके। एंड there is a little variation in the length of day and night, but nights are cooler than days, ठीक है। रातें जो है वो कुछ कैसी हैं, these are cool दिन के कंपैरिजन में, ठीक है, they are like cooler in comparison to the daytime. The weather is cloudy all the year round and humidity is generally very high. The rainfall is heavy and occurs throughout the year. पूरे साल रेनफॉल आराम से देखने के लिए आपको मिलेगा। अब ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको किस तरह का फ्लोरा एंड फौना देखने के लिए मिलेगा? पहली बात तो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न बेसिन आर वन ऑफ द रेयर एरियाज वेयर वर्जिन फॉरेस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड देन देखो, these evergreen rainforests are largest of their kind in the world, okay, and are called selva. इनको क्या बोला जाता है? selva बोला जाता है। These trees are tall with hardwood and broad leaves, and like from a canopy. That actually यहाँ पे ये from नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए forms, okay. So it forms a canopy at the top, ठीक है। This prevents the sunlight from penetrating into the forest, and the interior are dark and damp, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, इनकी जो जिस तरह की स्ट्रक्चर जो फॉरेस्ट की मिल रही है उसकी वजह से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है अर्थ पे, ठीक है। Mosses and ferns grow on the ground, ठीक है। Climbers like lianas, okay, and these are found along all the टॉल ट्रीज ट्रंक, ठीक है। किस तरह की आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, जो वेजिटेशन है, देखो इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना, ठीक है, ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इबोनी, महोगनी एंड लाइक इंपॉर्टेंट, दीज आर सम इंपॉर्टेंट ट्रीज लाइक रोजवुड, ठीक है। दे प्रोवाइड एक्सीलेंट हार्ड टिम्बर, आपको यहाँ से क्या मिल रही है, एक बहुत ही शानदार क्वालिटी की टिम्बर प्रोवाइड हो रही है। दी कार्नोबा, ठीक है, दी कार्नोबा प्लेन लाइक दीज पाम ट्रीज यील्ड वैक्स, जहां से आपको क्या मिलेगा, वैक्स विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग शू पॉलिश, ठीक है। देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग लाइक वार्निश एंड कैंडल्स, ये सब आपको यहाँ से लाइक प्रोवाइड होगा, ठीक है। इसके सिवाय जब हम बात करेंगे सिंकोना की छाल से आप क्या बनाते हैं, क्विनाइन बनाते हैं। क्विनाइन से क्या होगा, आप क्योर कर पाएंगे मलेरिया को, ठीक है। द जूस ऑफ द चिस्ली ट्री, आई एम नॉट श्योर वेदर द प्रोनाउंसिएशन विल बी चिस्ली और चीकलाई, ठीक है, समटाइम पीपल आर कॉलिंग इट चिस्ली, ठीक है। सो दिस ट्री इज यूज्ड टू मेक च्युइंगम, ठीक है। The forest also yield a host of other products like rubber, nuts, gums, and raisins and fibers. There are so many things which are being formed because of this kind of vegetation, right? चलिए, अब यहाँ की वाइल्ड लाइफ किस तरह की होगी, किस तरह के यहाँ पे जानवर देखने के लिए मिलेंगे, देखो फटाफट से। दिस इज पूमा, जो स्पेसिफिकली कहाँ देखने के लिए मिलेगी, अमेज़न बेसिन में आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके। सो द सेंस forest, okay, the dense forest like swamp and rivers of the Amazon basin are rich. I think it shouldn't be dense but it should be dense, okay. So ये जो यहाँ के forest हैं वो क्या होंगे, वो these are very rich in what, different type of species आपको देखने के लिए यहाँ मिलती हैं, ठीक है। A variety of monkeys and sloths are found in the trees. Pumas and jaguars are animals of prey, ठीक है। And then tapirs and ancient mammal like here is the ancient mammal which is called anteaters, and then armadillos, right? Okay, so these are the like you can say these are the fauna like which are being found here, ठीक है। रेप्टाइल्स देखने के लिए मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, एलिगेटर्स, टर्टल्स एंड देन इग्वानास एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स इंक्लूडिंग एनाकोंडा, ठीक है, ये भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। दीज आर फाउंड इन स्वैम्प्स, ओके। द रिवर हैव अ रिच वैली ऑफ फिश इंक्लूडिंग द फियर्स फ्लैश ईटिंग व्हाट, पिराना, ओके, और वी कॉल इट पिरान्हा, ओके। चलिए, the colorful birds like what,
there are some birds like hummingbird, and then here is toucans, and then different type of parrots also are found here. ठीक है, तो बेसिकली यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरह की हैं, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस है बेटा, आपको पूरे साल बारिश देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, सीजन्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लाइक ऐसे सिचुएशन में और इन एरियाज में किस तरह की आपको वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलती है, किस तरह की आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है, दिस इज ऑल लाइक दे आर कवरिंग, द बुक इज कवरिंग इन दिस। ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह की होंगी, देखो हंटिंग गैदरिंग तो देखने के लिए मिलेगी, फिशिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, प्लस आप देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, एंड देन सम आर डूइंग व्हाट, यहां आप देखोगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मतलब आपने कोई क्रॉप कल्टीवेशन किया, ठीक है, क्रॉप अच्छी कल्टीवेट हो गई, उसके बाद में कुछ समय के लिए उस लैंड को, जब लाइक फसल को काट लिया जाएगा, क्या कर देंगे, ये उसको बर्न कर देंगे, ठीक है, और फिर like what they can do after a long period of time they will use this again, this land again, ठीक है। अब देखो यहां आपको दिया गया किस तरह का क्रॉप ये लोग कल्टीवेट करें, मेन क्रॉप्स ग्रोन आर cassava, yam, maize, banana, vegetables, ठीक है, after 2 to 3 years the soil loses the fertility and then the people abandon the clearing of to make a new one, ठीक है, elsewhere, जब एक ऐसा समय आ जाएगा कि इस लैंड की जो है फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल लूज हो जाएगी, तो अब ये क्या करेंगे, ये इसको क्लियर करेंगे, एक नई जगह पर ये इसको लाइक किसी नए फॉरेस्ट में फिर से देखेंगे, ठीक है, कल्टीवेट करने का, लाइक विद इन द फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, ओके, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप इट, ओके। In some part of the Amazon basin, rubber plantation have been developed. कुछ parts में आपको क्या देखने के लिए मिलता है बेटा, यहाँ पे आपको rubber plantation देखने के लिए मिलता है, where rubber is grown on commercial scale, जहाँ पे like व्यापारिक पर्पस से, व्यापार करने के, ट्रेड करने के पर्पस से रबर को लाइक क्या किया जाता है, ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। नाउ कॉफी, कोकोआ एंड नट्स आर आल्सो ग्रोन लाइक कमर्शियली इन सम प्लेसेस। Minerals like iron ore, gold, tin, copper, manganese and bauxite are found in the region and has led mining activities in some places. All right. अब देखो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का है, ये देखो सब तरह का ट्रांसपोर्टेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, लाइक वाटरवेज के थ्रू देखने के लिए मिलेगा, ट्रांस अमेजोनिया हाईवेज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, विच लिंक्स दी अटलांटिक पोर्ट्स to Recife to Peru, running through the some of big towns along the way. There are very few big cities in Amazon basin. बहुत ही कम क्या मिलेंगी आपको, big cities देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। So Manaus in Brazil is major rubber collecting center, okay, in upper part, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ cities and कुछ like ऐसी जगह के बारे में आपको बताया जा रहा है जहां पे आपको इनके ट्रांसपोर्टेशन सिटी लाइक फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। देन बेलेम इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ अमेजोन इन ब्राजील। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। व्हाई? बिकॉज इट इज द चीफ पोर्ट ऑफ द रीजन, ठीक है। तो अमेजोन रिवर बेसिन लाइक अमेजोन के लाइक माउथ पर यानी कि मुहाने पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? बेलेम। बेलेम क्या है? इट इज द चीफ पोर्ट, ठीक है, of this region, ठीक है। इसके बाद में Iquitos in Peru is another port of Amazon. Life in Amazon basin has undergone many changes in recent years. कई तरह के changes देखने के लिए मिले हैं with more and more people migrating into this region, ठीक है। The forest cover is gradually getting depleted and giving way to land for grazing and construction, ठीक है। चलिए, सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन जहां से आपको पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का है, कौन कौन सी सिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी इस रिवर बेसिन में। सो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट? अमेजॉन रिवर बेसिन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से इट्स नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। क्या समझना है हमें यहां से? पहली बात तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन राइज कहां से हो रहा है, ठीक है। देखो, इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन, ठीक है, इन द वर्ल्ड।
These plains lie to the south of Himalayas and they extend from Satluj in west to Brahmaputra river in the east. ठीक है, यहां देखिए, ये आपको मैप दिखाई देगा जहां पे आपको, क्या आपको रिवर सतलुज कहीं नजर आ रही है? बताइए। वेरी इजी एंड यू शुड डेफिनेटली नो कि कोई भी रिवर का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, ठीक है, और ये रिवर कहां पे जाके फॉल हो रही है। तो चलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू वंस एंड देन वी आर गुड टू गो। या हाँ, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स दी लाइक हिमालय एंड सुंदरबन डेल्टा, कहां से कहां तक आपको देखने के लिए मिलेगा इनका जो लाइक इसको हम इसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, हम इंक्लूड कर रहे हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ठीक है, ये तो हो ही रही है, नाम से ही पता चल रहा है। देन हिमालयस एंड सुंदरबन डेल्टा ऑल्सो इज कवर्ड इन इट, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज मेड अप ऑफ एल्यूवियम ब्रॉट बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो लाइक गंगा और यमुना के द्वारा और साथ में इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो क्या लाए जा रहे हैं, बताइए, जो एल्यूवियम लेकर आए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होती है गंगा? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, कहां पर? हिमालयास में, ठीक है। दी भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स ज्वाइन टू फॉर्म गंगा। देखो गंगा को ना अलग अलग रीजन में कई अलग अलग जो नदियां हैं वो क्या करेंगी, ज्वाइन करेंगी, ठीक है, और उसी के बेसिस पर इनके अलग अलग नाम भी होंगे, कौन सी रिवर किसको कहां से कनेक्ट कर रही है उसके बेसिस पर इनके नाम होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, बताइए कि अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों जहां मिलती हैं, बोले तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जहां संगम होगा हम उसको क्या बोल देंगे? रुद्रप्रयाग बोल देंगे, ठीक है, रुद्रप्रयाग बोल देंगे, ठीक है। अब अलकनंदा और एक है लाइक नंदाकिनी, यहां तो मंदाकिनी थी तो हमने रुद्रप्रयाग बोला, नंदाकिनी के साथ जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नंदप्रयाग बोलेंगे। ऐसे ही देयर आर सम डिफरेंट प्रयाग्स आल्सो लाइक कर्ण प्रयाग, ठीक है, लाइक देयर आर सम अदर लाइक प्रयाग्स आल्सो, जो किस बेसिस पर हम उनको नाम दे रहे हैं कि कहां पर गंगा या कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी कहां किससे मिल रही है, ठीक है। तो द गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार, ठीक है, ये प्लेन्स में कहां से एंटर करना शुरू करती है? हरिद्वार से। द गंगा बेसिन स्ट्रेचेस फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से कलकत्ता तक आप गंगा बेसिन का स्ट्रेच जो है वो देख पाएंगे। इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो बताइए कितने स्टेट्स हो गए भाई? हरियाणा 1, उत्तर प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, बिहार 4, वेस्ट बंगाल 5, ठीक है, राजस्थान 6 एंड मध्य प्रदेश 7, ठीक है। एंड नाउ दिस बेसिन कवर्स अ मच लार्जर एरिया देन ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये जो है ये ब्रह्मपुत्र बेसिन से भी बड़ा एरिया जो है कवर कर रहा होता है, ठीक है। देखो उसने कितने सारे स्टेट्स को कवर कर लिया, उसने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसने बिहार, उसने वेस्ट बंगाल, सबको तो कवर कर लिया लगभग। अब बात करते हैं पहले ब्रह्मपुत्र बेसिन की। ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है भाई? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या करता है? ये लाई करता है। एंड देन ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस फ्रॉम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर के पास में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है जहां पर ये क्या करता है, यहां से ब्रह्मपुत्र बेसिन का राइज देखने के लिए मिलता है, ब्रह्मपुत्र रिवर का राइज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब ये जो हमने ग्लेशियर की बात करी, कहां पर है? ये तिब्बत के अंदर है। तिब्बत कहां दिखाई दे रहा है? ये रहा तिब्बत, ठीक है। और ये देखिए ये मानसरोवर लेक है और यहीं पे ये ग्लेशियर है जिसकी हम बात कर रहे थे, यहां से ये गंगा निकल रही है, ठीक है। तो द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स ज्वाइन टुगेदर बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। Together these rivers form largest and perhaps the most fertile delta in the world, the Sundarban Delta. गंगा और ब्रह्मपुत्र जब अपने लाइक वाटर को इवेंचुअली कहां पर? बे ऑफ बंगाल में क्या कर रही होती हैं, लाइक उनका फॉल हो रहा होता है, उससे पहले जहां पर ये एक डेल्टा फॉर्म करती हैं
उस डेल्टा को हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और ये जो डेल्टा है इट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा। ओके, अ मेजर पार्ट ऑफ दिस डेल्टा इज नाउ इन बांग्लादेश। अब इस डेल्टा का मेजर पार्ट आपको कहां देखने के लिए मिलता है, यहां इस बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस किस तरह की हैं, देखो ये तो अपने आसपास के रीजन की बात हो रही है, तो वी शुड डेफिनेटली नो कि किस तरह का क्लाइमेट है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक्सपीरियंसेस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट समर्स, वेट मॉनसून एंड कोल्ड विंटर्स। ठीक है, जब हम बात करेंगे मॉनसून टाइप क्लाइमेट की तो हम कहेंगे कि समर्स कैसी हैं, हॉट हैं। ओके, मॉनसून कैसे हैं, वेट है, जाहिर सी बात है। और लाइक विंटर्स कैसी हैं, कोल्ड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टेक प्लेस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते वक्त रेनफॉल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा। द कोस्टल एरियाज एंड माउंटेन्स एक्सपीरियंस प्लीजेंट क्लाइमेट बट इंटीरियर एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है, चलिए, द फॉरेस्ट इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आर मोस्टली ट्रॉपिकल डेसिडियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आपको किस तरह के फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस देखने के लिए मिलते हैं। एंड दीज फॉरेस्ट यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर, साल, टीक, पीपल एंड बैम्बू आर इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। ठीक है, किस तरह के फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, यहां पर ये सारे नाम आपको बता दिए गए हैं। ओके, The delta region has mangrove forest. डेल्टा रीजन में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। Coniferous forests are found in some part of उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। A large part of these forests have been cleared to provide land for agriculture. The forests are rich in wildlife. ठीक है, तो किस तरह की वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलेगी, रिच वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने के लिए मिलेंगी। एलिफेंट, राइनोसोर्स, टाइगर्स, डियर्स, मंकीज, दीज आर फाउंड हियर। ठीक है, इन द डेल्टा रीजन रॉयल बंगाल टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर फाउंड। ठीक है, अ लार्ज वैरायटी ऑफ फिशेस, बहुत सारी क्या देखने के लिए मिलेंगी, मछलियां। ठीक है, सो सच एज रोहू, Catla and his Hilsa are also found. ठीक है, so these were like flora and fauna found in this region, Ganga Brahmaputra region. And then we talked about the climatic conditions also. किस तरह की climatic conditions हैं, आपको मानसून टाइप का क्लाइमेट देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। अब लोग किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं बेटा, ये भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, so agriculture is most important occupation of the people. The basin has number of geographical advantages which favor agriculture. Some of them are as under. किस तरह के हैं देख लो। Climate is suitable for growing crops throughout the year. आप पूरे साल क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। Fertile alluvial soil deposited by rivers coming from the mountains. जाहिर सी बात है, ठीक है ना, ये जो डिपोजिट इतनी सारी सॉइल हुई है, आई कहाँ से है, लाइक जो रिवर्स हैं वो उसको इरोड कर करके लेकर आई हैं। ठीक है, एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट इज इरोजन, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज वेदरिंग, राइट। चलिए, पेरिनियल रिवर्स प्रोवाइड इनफ वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, एंड देन ओके, especially make farming easier and are also useful for development of the excellent network of roads and railways. चलिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी तो कहाँ पे होंगी, इसी रीजन में होंगी, तो वो किस पर डिपेंड करेंगी, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, मेन क्रॉप कल्टीवेशन कौन कौन सी हैं, देखो राइस है, वीट है, मेज है, देन sorghum, pulses, millets, grams, sugar cane and cotton, oil seeds. There are so many type of like vegetation which are being found here. The hilly areas, the slopes have been terraced to carry out intensive agriculture. ठीक है, tea is mostly grown plantation in Assam and West Bengal. Silkworm are reared in part of Bihar, West Bengal and Assam. सिल्कवॉर्म को क्या किया जाता है, पाला जाता है, किस लिए पाला जाता है, सिल्क फॉर्मेशन के लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, देन यू कैन सी
कि यहाँ पे आपको कॉटन, जूट, सिल्क, शुगर केन, ऑयल सीड, दीज आर बीइंग प्रोवाइडेड, ठीक है। दे प्रोवाइड लाइक द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज, ठीक है। कल्टीवेशन फॉर फूड क्रॉप्स एंड प्रायोरिटी, सभी तरह के आपको क्या देखने के लिए मिल रही हैं, लाइक जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो जिस जिस फील्ड में आपके लिए फेवरेबल हैं, तो आप सब तरह के लाइक ऑक्यूपेशन को लोगों को लाइक करते हुए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लिव इन विलेजेस, ठीक है। In the rural areas, like apart from agriculture, many cottage and small scale industries have also developed. कई मतलब कृषि के सिवाय भी कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ डेवलप हुई हैं। द लाइफस्टाइल ऑफ द रूरल पीपल कैसा है, इट इज इंप्रूविंग, ठीक है, एज देयर इनकम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और प्रेजेंट डे गवर्नमेंट तो बात भी करती है, सरकार क्या बात करती है, बात करती है कि भाई हम किसानों की आय क्या कर देंगे, दुगनी कर देंगे। तो जाहिर सी बात है उनका लाइफस्टाइल भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इंप्रूव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनकी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। चलिए, द प्लेन्स आर मोर पॉपुलेटेड देन द माउंटेनियस एरियाज, अ नंबर ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, ठीक है, हैव डेवलप्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। सम ऑफ देम आर कानपुर, ठीक है, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता एंड गुवाहाटी। The Ganga Brahmaputra basin has a well developed system of transport and communication. एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। The rivers provide inland waterways. The dense network of roads and railways has helped the growth and rivers, okay, and development of the trade industries and tourism, ठीक है। Kolkata is a busy port on the Hooghly River. Most of the big cities are linked by air services. कई सारी, बहुत सारी जो क्या है, जो बड़े शहर हैं उनको किसके द्वारा लिंक किया गया है, एयर सर्विसेज के द्वारा लिंक किया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या बात की है देखते हैं फटाफट से। द Amazon is the largest river in term of volume of water it carries. Is it true? Yes, definitely it's true. आगे पढ़ते हैं। The tropical rainforest of Amazon basin are one of the rare areas where virgin forest exists. Yes, that's true. The Ganga Brahmaputra basin experiences monsoon type of climate. Is that true? Yes, that is true again. तो मतलब ये ट्रू और फॉल्स तो पूछ ही नहीं रहा ना, ये बता रहा है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं। चलिए अब बात करते हैं। Okay, so let's move on to the exercise 1. Okay, which of the following is not a part of Amazon basin? Amazon basin का part कौन नहीं है? बोलीविया, ब्राजील definitely हैं, इक्वेटर और चिले। चिले is not the part of Amazon basin. Okay, which of the following animal is found in the rainforest of the Amazon basin? As you can see, the options are repeated from question number 1. So we will say this question is actually incorrect. Okay, we are not gonna attempt this. The length of the Amazon river is 6,400 kilometers. And then which of the following is not the tributary of Ganga? देखो, घाघरा, सोन और दामोदर डेफिनेटली गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो हम कहेंगे लोहित is not the tributary of Ganga. Let's quickly circle these answers and then we are going to move on to the next question or next exercise. Okay, चलिए, which of the following? Question number 1, option number D. Yes. Okay. Then comes question number 3, option number 6,400. हमने क्वेश्चन नंबर 2 को क्यों लीव किया है, क्योंकि ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, ठीक है। Please make sure your circles are filled properly so that of course we will have less or low possibility of losing our marks, right? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर B. Okay, this was like filled incorrectly. Question number 3, and we will say it's not A but it's C. So we will fill this circle here. Yes. Okay. Question number 3, option number C, right? आगे देखते हैं। Question number 4, option number B. Let's quickly circle this. Question number 4, option number B.
What is the answer? Lohit. Yes. Okay. Let's quickly move on to the next exercise, which is fill in the blanks. Dash is a staple food of crops for people of Amazon basin. It's cassava. Yes. Cassava. The plant life of the earth. प्लांट लाइफ को हम क्या कहते हैं? देखो हमने कई बार रिपीट किया एक वर्ड, फ्लोरा एंड फौना हमने बात की थी, तो वी कॉल इट फ्लोरा, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ऑल्सो लाइज इन, बताइए, नेपाल एंड बांग्लादेश, ठीक है? तो वी कैन से आइदर लाइक नेपाल एंड बांग्लादेश. अगर आप इसमें से लाइक नेपाल भी लिख देंगे या फिर सिर्फ बांग्लादेश भी लिख देंगे, दैट विल ऑल्सो वर्क फॉर यू. नाउ टेल मी, द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ अमेजॉन बेसिन आर कॉल्ड पंपास. क्या हम अमेजॉन के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनको पंपास बोलते हैं? तो दैट इज 100% फॉल्स. हम इनको पंपास तो नहीं बोलते हैं, सेल्वा बोलते हैं, राइट? तो इट इज फॉल्स. आगे बढ़ते हैं. द अमेजॉन इज पेरिनियल snow-fed river. Is it true? Tell me. I mean, हमने देखी थी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरह की हैं. क्या वहां पे लाइक स्नो-फेड रिवर हो सकती है? सोचने वाली बात है. सी, आपको क्वेश्चन में दो चीज एक साथ दे दी गई. देखो, व्हाट इज इट सेइंग? अमेजॉन इज पेरिनियल, यस, बट इज इट स्नो-फेड? बताइए कि क्या अमेजॉन का जो राइज है वो किसी लाइक ग्लेशियर से हो रहा है? नहीं हो रहा, लेक से हो रहा है, राइट? तो फिर हम ये कहेंगे कि इट इज, द स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली. अगर हमको केवल पेरिनियल दिया होता हम कहते हैं ट्रू. ओके ओके. द नदर्न प्लेन्स इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स इन लेंथ. व्हाट इज योर आंसर? सो इट्स 100% ट्रू, राइट? So we will say it's true. That is all for today. And I hope the concept must be very much clear to you, like what is a tropical region, what is subtropical region, and what kind of flora and fauna is found in Ganga Brahmaputra region, and what kind of flora and fauna is found in where? Tell me. We talked about the Amazon basin, right? So if you still have any doubt, I would suggest keep revising, keep learning, keep practicing, because that will only clear all your doubts, right? I'll see you in the next session. Bye bye.